देखिए, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ कौन है, मैं अकेले कैसे कर पाऊं। ये चीजें आप टेंशन मत लो। एक जो शेर होता है ना, शिकार करने जाता है तो अकेला ही जंगल में जाता है। तो शेर अकेला जाता है और शिकार करता है पूरे बहुत झुंड के बीच में, हिरणों के झुंड में, किसी झुंड में जाता अकेला ही शिकार करता है। तो मैं कहने का मतलब है कि लीडर सिर्फ आगे चलते हैं, पीछे तो चेले चलते हैं। तो लीडर बनो, अकेले चलो, आपको अकेला ही चलना होगा। अगर आप अकेले चलते हो तो संसार में आप नंबर 1 कहलाते हो, किसी के साथ पकड़ते हो तो संसार में आप पीछे रह जाते हो। किसी के मोटिवेशन मैं आपको दे रहा हूं, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। कहने का मतलब मेरा यह कि कामयाब होने के लिए हमें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरे कहने का मतलब है लोग तभी आपके पास आएंगे, तभी आपको लाइक करेंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो आपको लोग लाइक नहीं करेंगे। इसलिए अकेले चलो, अकेले चलना सीखो, जिंदगी में आप सफल हो जाएंगे। आज आपके पास मैथ लेकर फिर आया हूं मैं। प्रश्नावली हम लोग 8.1 पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी बुक का एडुकाट वाली बुक है। इस बुक से मैं आपको वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग मैथ भी मुझसे अब सीख सकें। और मैं 8.1 त्रिकोणमिति जो आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्री, इसको पढ़ा रहा हूं। आज मैं सबसे पहले नंबर सवाल पे लेकर आया हूं। यदि tan a इजुकल 3/4 यानी 3/4, तब दिखाइए कि sin a मल्टीपल cos a इजुकल 12/25 मीन्स 12/25 आंसर आना चाहिए। हम लोगों को ये चीजों को सॉल्व कर दोनों को सॉल्व करके हमको 12/25 लाना है। चलते हैं हम सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हमको किस प्रकार साइन और कॉस की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमको ये लेना है tan a की वैल्यू है 3/4 यानी 3/4। तो हमने ये देखना है कि tan की वैल्यू क्या होती है। tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार होती है। तो हमने क्या करना है, tan की वैल्यू लंब बटे आधार एक फिगर बना लेना है। जैसे मैंने अभी यहाँ एक फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने a को रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे a बोल रहा है। जब भी आपके पास यहाँ पे कोई भी डिजिट दे सकता है, a b c जो भी दे, तो आप उसको यहाँ फ्रंट पे रखेंगे। तो हमने यहाँ पे फ्रंट पे a रख दिया है। तो अब यहाँ पे 3/4 जो दिया हुआ है लंब बटे आधार, लंब जब हम अपनी आंखों को यहाँ पे रखेंगे और सामने बिल्कुल देखेंगे, a से देखना है, इसी a की वैल्यू बता रहा हूं मैं। a से आप जब देखोगे तो यहाँ पे a से देखोगे तो बिल्कुल सामने जो आपकी रेखा पे दिखाई देगी वो आपका हमेशा लंब होगा। ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पे आपके पास a b c करके कोई देता है तो उसी चीज को आपको यहाँ पे रख कर उसी से आपको देखना है। तो हमने क्या किया, a से देखा तो लंब हुआ। अब लंब मैंने यहाँ पे डाल दिया 3 और आधार आपका ये हुआ। आपको मैंने बताया था पहले कि कार्ड हमेशा लंब और आधार का प्लस होता है, ज्यादा होता है, तो इसलिए वो बड़ी रेखा होती है। तो हमने यहाँ पे लंब और आधार दोनों की वैल्यू मैंने रख दिया। मेरे को कर्ण की वैल्यू नहीं मालूम, तो कर्ण की वैल्यू मालूम करने के लिए मैंने आपको पीछे वीडियो में आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र लगाकर हम लोग आसान से इसको निकाल सकते हैं। जैसे जिस रेखा की वैल्यू मालूम नहीं होती उसी रेखा को हमने यहाँ पे लिखना है फ्रंट में, AC स्क्वायर इजुकल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मीन्स मैंने आपको बताया था लंब और आधार को जो जोड़ते हैं तो कर्ण की वैल्यू निकलती है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का मार्क लगा रखा है। अब हमारे पास AC की वैल्यू मालूम नहीं है तो क्या करना है, हमने AB देखा, AB मैंने देखा वो 4 है, तो मैंने यहाँ पे इसका 4 वैल्यू रख दिया है और स्क्वायर लगा दिया है। यहाँ भी स्क्वायर लगाया तो मैंने स्क्वायर लगाया, प्लस BC की वैल्यू 3 है तो मैंने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। अब मैंने इसको मल्टीपल कर लेना है। 4 4 जा 16 मीन्स 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9। हमने इसको मल्टीपल करके यहाँ पे रख दिया। अब क्या करेंगे, ये प्लस हो रहा है तो मैंने इसको दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने पर मेरे पास 25 आया। ये जो स्क्वायर यहाँ पे लगा था वो स्क्वायर यहाँ जाकर रूट में कन्वर्ट हो गया। ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पे जो स्क्वायर लगा था ये स्क्वायर यहाँ पे रूट में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ 25
मैंने यहाँ पे इसको दोनों को जोड़कर 16 और 9 को जोड़कर मैंने 25 रखा। अब 25 रख दिया। अब मैंने इसको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जब मैंने इसका एलसीएम मींस वर्ग बनाया तो ये 5 5 वर्ग बन रहा है। तो इसके बाहर मैंने आपको बताया था कि रूट के बाहर अगर कोई डिजिट नहीं लिखा होता वहां पे 2 होता है, ये हमेशा याद रखना, 2 माना जाता है। तो हम 2 का मतलब ये हुआ कि 2 का जोड़ा, देखो 2 सेम है ना, तो यहाँ पे मैंने इस जोड़े में से एक जोड़ा ले लिया, तो मेरा यहाँ रूट भी खत्म और ये जोड़े में से बाहर आ गया। तो मैंने यहाँ पे AC की वैल्यू क्या निकाल दी, AC की वैल्यू मैंने 5 निकाल दिया। मीन्स अब मेरे को सारी रेखाओं की वैल्यू पता हो गई है। मीन्स आधार की वैल्यू, लंब की वैल्यू और ये कर्ण है, कर्ण की वैल्यू भी मैंने निकाल दिया। सारी रेखाओं को मैंने वैल्यू बता दिया है। अब क्या करेंगे, साइन की वैल्यू मैं यहाँ पे चेक करना चाहूंगा। साइन की वैल्यू इसी फिगर से मैं साइन की वैल्यू लिख रहा हूँ। साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। लंब आपका मैंने कहा था ए से देखेंगे, यहाँ भी ए लिखा हुआ है, तो ए से देखेंगे तो लंब आपका 3 हुआ, तो मैंने यहाँ 3 रख दिया। कर्ण आपका 5 हुआ, मैंने 5 रख दिया। मीन्स हमने साइन की वैल्यू 3/5 आराम से निकाल लिए। अब क्या करते हैं, कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने कॉस ए से देखा, फिर ए से देखा, तो लंब ये होगा। कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण होती है। तो मैंने आधार कितना रखा, 4, यहाँ पे 4 रख दिया, और कर्ण क्या है मेरा 5, मैंने 5 रख दिया। मीन्स कहने का मतलब मेरा ये होगा कि साइन और कॉस की वैल्यू मैंने यहाँ पे आराम से निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, हम इसी पॉइंट को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर मुझको 12/25 मीन्स 12/25 लाना है। अगर ये 25 में ले आता हूं उनको सॉल्व करके तो मेरा सवाल बिल्कुल सही है, नहीं तो रॉन्ग है। चलते हैं हम आगे स्टेप पे। हमने पूरे सवाल को यहाँ पे नोट किया। साइन ए, यहाँ पे मैंने एक बिंदी रखा हुआ है, मींस फुल स्टॉप रखा हुआ है, इसका मतलब होता है मल्टीपल। फिर बता रहे हैं इस बिंदी का मतलब होता है मल्टीपल मींस गुणा। तो मैंने यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे कॉस ए, मैंने साइन की वैल्यू निकाली थी, तो साइन की वैल्यू मैंने साइन यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे मैं ये था तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल लगा दिया है। कॉस की वैल्यू मैंने आराम से यहाँ पे निकल रख दिया है, इक्वल 12/25 मीन्स 12/25 को मैंने यहाँ पे साथ में रखते चलना है, हमने रख दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि तिरछा कटे तो काट दीजिए आप, ऐसा कटे तो काट दीजिए आप, ऊपर नीचे कटे तो काट दीजिए, अगर ना कटे तो सामने सामने मल्टीपल हो जाता है। तो हमने देखो यहाँ पे 4 के पहाड़े में तो 5 आता नहीं, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, ये कट नहीं रहा, तो क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीपल कर देंगे। 4 तिहाई 12, 4 3 12, 5 5 25 मीन्स मैंने इसको मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल करने पर मेरा इसका आंसर आ गया 12/25 मीन्स 12/25, और हमने लाना कितना था, 12/25 लाना था। क्या आपको देख रहे हो सेम सेम मिल रहा है। जब सेम सेम हमारा मिल गया तो मेरा बिल्कुल ही सवाल राइट है, इसमें रॉन्ग नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। मेरा बिल्कुल सवाल आराम से मैंने आंसर निकाल दिया है। आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाला है। तो ये सवाल आप आराम से अपने माइंड में देख लीजिए, रख लीजिए और समझ लीजिए, आराम से इसको कर। नंबर 2 पे आ गए हैं। हमारे पास सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि यदि साइन सी, यानी कि साइन सी, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साइन सी लिखा हुआ है, ये साइन सी की वैल्यू दिया गया है 15/17 मीन्स 15/7। तब हमको साइन ए का मान ज्ञात करना है। आपका सवाल नंबर 2 में 8.2 चैप्टर का सवाल नंबर 2 है आपका। आप थोड़ा ध्यान से देखें इसकी वैल्यू किस प्रकार हमको निकालना है, तो हम इस वैल्यू को निकालने चल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने साइन सी को रखा है, यहाँ पे साइन सी की वैल्यू 15/7 लिखा हुआ है, तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो हमने लंब, मैंने कहा था कि सी है, तो हमने कहा था जो संख्या होगी यहाँ पे लिखा जाएगा, उसको हमने यहाँ पे रखना है, तो मैंने यहाँ पे रखा। तो सी से अगर मेरी आंखें चलती हैं तो सी से देखेंगी तो सामने वाली रेखा जो है मीन्स ए बी रेखा जो है वो आपका लंब होगा। तो मैंने लंब के स्थान पे यहाँ पे लंब जो था मेरा 15, मैंने उसको उठाकर यहाँ पे रख दिया, आप सामने देख रहे हो। अब कर्ण तो वही होता है, कर्ण को किसी को देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही पता लग जाएगा कि आपको जो तिरछी रेखा होगी वो कर्ण ही कहलाती है। तो हमने कर्ण को यहाँ पे 17 डाल दिया। हमको निकालना क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है आधार। मेरे को आधार मालूम नहीं है। आधार ज्ञात करने के लिए मैं चलता हूँ फिर इसी स्टेप पे, जैसे मैंने आपको रूल बताया था पाइथागोरस प्रमेय सूत्र पे, उसी पे चलते हैं। जिस रेखा की वैल्यू मालूम नहीं होती उसी रेखा को हमको आगे रखना पड़ता है, जिसे मैंने आपको वीडियो में बताया था।
तो यहाँ पे BC को मालूम नहीं था, तो हमने क्या किया, BC स्क्वायर लिख दिया इक्वल AC स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स AC मीन्स कर्ण इसलिए मैंने लिखा क्योंकि जब किसी भी रेखा को अगर लंब ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, तो हमेशा कर्ण से ही घटाया जाता है। अगर कर्ण ज्ञात करना है तो आधार और लंब को जोड़ा जाता है। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर हमको लंब ज्ञात करना है तो कर्ण से हम आधार को घटाएंगे, अगर आधार ज्ञात करना है तो हम कर्ण से लंब को घटाएंगे। इसी प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया है AC मीन्स AC की वैल्यू मैंने यहाँ 70 डाल दिया, माइनस लगा दिया है तो मैंने माइनस लगाया, मैंने आपको बताया। और AB की वैल्यू है 15 स्क्वायर लगा दिया, जैसे लगा था स्क्वायर मैंने लगाया। मैंने इसको 17 को 17 बार मल्टीपल कर दिया मीन्स गुणा कर दिया, गुणा करने पे मेरी वैल्यू 289 आ जाता है। और 15 को मैंने 15 बार गुणा कर दिया तो मेरा आ गया 225 मीन्स आपके सामने मैंने इसको दोनों को मल्टीपल करके आपके सामने मैं रख दिया। अब मैं क्या करने चल रहा हूं, अब मैं यहाँ पे घटाने चल रहा हूं इनको जो मैंने दोनों को माइनस किया, घटाया, तो मेरे पास 64 बचा। जब 64 बचा तो मैंने आपको ये समझाया था पीछे अभी कि जब ये 2 होता है तो इक्वल को इस तरफ जाता है तो ये रूट का काम करता है, तो यहाँ पे रूट बनकर 64 को मैंने अंदर रख दिया है। 64 अंदर आ गया तो इसको मैंने इसका वर्ग निकाला। वर्ग जैसे मैं आपको वर्ग बताऊं, आप वर्ग तैयार कर लेना। जैसे 1 1 कम 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 3 त्रिक 9 होता है, 4 चौक 16 होता है। इस तरह आप लोग आराम से इसको आराम से वर्ग को तैयार कर लेंगे तो आपको आसान होगा। नहीं तो आप इसको एलसीएम निकालेंगे फिर करेंगे तो टाइम लगेगा। शॉर्टकट में जल्दी से हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है एग्जाम में, इसलिए हमको शॉर्ट ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है इसका टेबल कि 8 8 जा 64 होता है मीन्स 8 8 64 होता है। मैंने वर्ग जानता था इसलिए मैं जल्दी यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे 8 और 8 2 बार आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब इसका जोड़ा बन जाता है तो 1 बाहर आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे 1 अंक को बाहर निकाल दिया 8 को। तो मेरा BC की वैल्यू मेरी 8 आ गई मीन्स आधार की वैल्यू मैंने आराम से 8 निकाल दिया। अब इसने कहा है कि अब साइन A की वैल्यू निकाल दो। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दे, मैं यहाँ पे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे C लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होने वाला है आपके सवाल में। अब मैं साइन की वैल्यू आपको पहले से बता रखा हूँ, यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है तो मैंने साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण लिखा। अब क्या है, अब यहाँ पे हमने C से देखा था, साइन को मैंने C से देखा था लंब पता करने के लिए। जो C से देखा था तो लंब मेरा ये था AB मीन्स 15। अब मैं इसको रेस करने वाला हूं, ये मैंने रेस कर दिया इसको। अब मैं इसने कहा इसने A से देखो, अब मैं क्या करने चल रहा हूं, A से देखने चल रहा हूं। जब A से देखूंगा तो ये रेखा सामने मेरी आंखें यहाँ पे है, मैंने इस रेखा को बिल्कुल सामने देखा तो ये रेखा जो BC है अब ये लंब बन गया। क्या बन गया, लंब। इसलिए मैंने यहाँ पे राउंडिंग करके रख दिया और ये बन गया आपका आधार। तो अब हमको क्या करना है, लंब बटे कर्ण की वैल्यू निकालना है। तो लंब क्या हो गया, लंब हमारा है 8, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा और कर्ण आपको पता है 17। आराम से मेरा आंसर आ गया। तो मैं आपको फिर बता दूं कि जब भी आपके पास यहाँ पे कोई अंक लिखा होता है, मीन्स इंग्लिश में ABC ऐसा करके कुछ देता है, तो आप उसी को अपना पॉइंट मानकर अपनी आंखों को रखकर बिल्कुल सामने वाली रेखा को देखोगे तो आपको सामने वाली रेखा लंब कहलाएगा। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको समझा दिया है, मैं समझता हूँ कि आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तीसरे नंबर सवाल पे चलता हूँ। तीसरा सवाल जो हमारा कह रहा है, यदि tan A इक्वल A अपान B, यानी कह रहा है कि tan जो है tan A अपान B, तब A यानी कि एंगल A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मीन्स हमारे पास 6 होते हैं, आपको मैंने बताया साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। हमारे पास 6 होते हैं, 6 में से 1 की वैल्यू इसने दे रखा है। इसने कहा है कि 1 की वैल्यू हमने दे दिया है, बाकी जो 5 बचे हुए हैं उनकी वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ tan A की वैल्यू है A अपान B। tan का मान होता है लंब बटे आधार। मैंने यहाँ पे फिगर बनाया लंब बटे आधार, तो मैंने यहाँ पे लंब बटे आधार को यहाँ पे रख लिया। अब हमको A से देखना है। जब A से देखूंगा मैं, मेरी आंखें यहाँ होंगी तो लंब मेरा सामने का कोण होगा, सामने की रेखा होगी। जो सामने की रेखा है वो हमारा यानी लंब होगा। तो मैंने A कहाँ रख दिया है, BC की जगह पे। ये रेखा जो है ये लंब हो गई। और B जो है
मीन्स बी मैंने आधार पे रख दिया, आधार आपको ए बी दिखाई दे रहा है मैंने। तो निकालना क्या है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, लंब और आधार को जोड़ना होगा। चलिए करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की तरफ चलते हैं। जिसकी वैल्यू निकाली जाती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिसकी वैल्यू निकाली जाती है उसको फ्रंट पे रखा जाता है। ए सी की वैल्यू निकालनी है तो मैंने लिख दिया ए सी स्क्वायर इज इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। मैंने इसको दोनों को लिख दिया और प्लस में डाल दिया क्योंकि कर्ण को जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए लंब और आधार को हम जोड़ेंगे तो कर्ण की वैल्यू निकलेगी, तो हमने यहाँ पे प्लस का मार्क लगाया। बी सी की वैल्यू ए है, बी सी की वैल्यू ए है तो मैंने ए रख दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया प्लस, और ए बी की वैल्यू बी है तो मैंने यहाँ पे बी लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो हम इसको दो बार मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर में हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रूट, ये जो 2 था मैंने यहाँ पे अंडर रूट में बना दिया, उस तरफ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। हमने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे रख दिया, मेरा इतना आंसर आ गया। अब चलते हैं बाकी 5 की वैल्यू निकालने, त्रिकोणमिति के बाकी 5 जो मेरे स्टेप्स हैं उन स्टेप की वैल्यू निकालने में चल रहा हूँ। सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा कौन सा हुआ, लंब मैंने कहा ए है, सब में ए है, तो हम लोग यहीं पे अपनी आंखों को रखेंगे और लंब हमेशा यही रहेगा पूरे सवाल में। तो हमने यहाँ पे ए से देखा लंब मेरा ए हो गया, मैंने यहाँ लंब ए रखा। यहाँ कर्ण है, कर्ण की वैल्यू मैंने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने यहाँ पे आपको सामने रख दिया है। मैंने साइन की वैल्यू निकाल दी। अब कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार आपका हो गया बी, तो मैंने यहाँ पे बी रखा। कर्ण आपको मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में रहेगा। मेरा ये कॉस की वैल्यू भी आराम से निकाल दी है। अब आ गया कौशिक। कौशिक ए से देखेंगे तो कौशिक की वैल्यू होती है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये लंब हो गया। तो कर्ण आपकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा और लंब की वैल्यू यहाँ पे रखती है। समझ आ रहा होगा आपको, मेरे बिल्कुल ध्यान से सुन रहे होगे आप मेरी बातों को। आराम से आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। बस आपको ये स्टेप याद करने हैं और प्लस ये स्टेप जो सीरियल नंबर है इसको तैयार करना है, बस आराम से निकल जाएगा। अब आगे हम शेक की वैल्यू कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका ये हो गया, मैंने यहाँ पे रखा, और आधार आपका बी हो गया। कॉट ए की वैल्यू होती है आधार बटे लंब, आधार आपका बी हो गया और लंब आपका ये हो गया। आराम से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। मेरे बाकी 5 स्टेप तैयार करने थे, 5 स्टेप मैंने आपके सामने निकाल दिए हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाकर आराम से फिगर को निकाल के इसकी वैल्यू आराम से सारी की वैल्यू निकाल सकते हैं।